मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। इंतखाबी नताइज से कबल सियासी सरगर्मी तेज, अपोजिशन पार्टियां पहुंची इलेक्शन कमीशन, वहीं अमित शाह की डिनर डिप्लोमेसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट पर्चियों की जांच अर्जी की खारिज। मुलायम और अखिलेश यादव को सीबीआई की क्लीन चिट। पार्लिमानी इंतखाब के बाद बंद हुआ नमो टीवी। लगातार दूसरे दिन भी तेल की कीमत में इजाफा, शेयर बाजार में तेजी। प्रज्ञा ठाकुर समेत 3 मुलजिमों को INA अदालत में पेशी से मिली छूट। खबरें तफसील से। इंतखाबी नताइज आने में अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया। इसके कबल सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अपोजिशन पार्टियों के लीडर गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, माजिद मेमन, डेरेक ओब्रॉय, राम गोपाल यादव, दानिश अली, मनोज झा, प्रफुल्ल पटेल वगैरह की मीटिंग हुई, जिसमें EVM से जुड़ी शिकायतों, वीवीपैट के मामला पर तबादला ख्याल के बाद इलेक्शन कमीशन पहुंचे और मुतालिबा किया अगर वीवीपैट की पर्चियों में EVM में मवाजना के बाद फर्क पाया जाए तो फिर से गिनती किए जाए। वहीं पार्लियामानी इंतखाब में 300 सीट जीतने का भरोसे के साथ NDA को मजबूत करने और नई हुकूमत की तश्कील की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी सदर अमित शाह की सदारत में NDA की मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार समेत तमाम मानवी पार्टियों के लीडर ने शिरकत। मीटिंग के बाद अमित शाह ने NDA लीडरों को डिनर पे मदऊ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की जांच किए जाने के मुतालबे की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, अगर इस मामले में दखल दिया गया तो जमहूरियत को नुकसान होगा। एक मसले की अर्जी पर बार बार क्यों समाअत हो। वाज़ेह हो कि अर्जी गुजार ने गोवा और उड़ीसा के अलावा EVM मशीनों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी EVM का वीवीपैट से मुआवजा कराने का मुतालबा किया था। वहीं अपोजिशन ने 50% मुआवजा का मुतालबा किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पर्ची मिलाने की वजह से नताइज में 6 से 9 दिन का वक्त लग सकता है। आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में समाजवादी सरबराह मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली। CBI ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। CBI का कहना है कि आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ उसे सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैलियों और तहशीर के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने वाली बीजेपी के ज़ेर एहतमाम चैनल नमो टीवी बंद हो गया है। पार्लियामानी इंतखाब के तहशीर के आखिरी दिन बंद हुए नमो टीवी के बारे में बीजेपी के एक लीडर ने नाम न बताने के शर्त पर कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल का काम मुकम्मल हो गया है। वाज़ेह हो कि नमो टीवी जब से शुरू हुआ है उस वक्त से ही तनाज़े में रहा है। पार्लियामानी इंतखाब खत्म होने के बाद लगातार दूसरे दिन भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और शेयर बाजार में तेजी देखी गई। पेट्रोल पर 5 पैसे और डीजल पर 9 पैसे का इजाफा किया गया। जराये के मुताबिक फिलहाल राहत की गुंजाइश नहीं है, अभी और इजाफा हो सकता है। वहीं शेयर बाजार में तेजी का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। सेंसेक्स 219.06 अदद के इजाफे के साथ 39,571.73 पर पहुंच गया। NSE निफ्टी भी 11,883.55 पर पहुंचा। तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी देखी गई। बांके के मुलजमीन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को NIA की स्पेशल अदालत ने पेशी से छूट दे दी।
तीनों ने अर्जी में निजी परेशानियों का हवाला देकर पेशी से रियायत मांगी थी। प्रज्ञा और सुधाकर ने इंतखाबी मसरूफियत, वहीं रोहित ने निजी परेशानियों का हवाला दिया था। वाज़ेह हो के 2008 में मालेगांव मस्जिद बम धमाके में 6 अफराद की मौत हो गई थी। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, अजय रहवीकर और सुधाकर द्विवेदी हैं। गुज़श्ता दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद में गैर मुल्की खातून का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कलाबाजी का सीन था। वहीं कुछ मुकामी लड़कों के तफरी का वीडियो भी सामने आया था, जिस पर काफी नाराजगी और इतराज जताया गया। शाही इमाम ने मस्जिद के हाथे में इस तरह की हरकत सकनात पर पाबंदी लगाई थी। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक शर्मनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 2 नौजवान मस्जिद में रक्स करते दिखे जा सकते हैं। ये वीडियो टिकटॉक में अपलोड है। इन वीडियो से मुकामी लोगों में काफी गमो गुस्सा और शदीद नाराजगी है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।